नमस्कार प्यारे सज्जनों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग्स में चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का कहानी है एक गिद्ध की, जो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। प्यारे दर्शकों, आप इस कहानी को अपने बच्चों को सुना देना, सिखा देना। बच्चे आपके बुढ़ापे में साथ छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। ये बहुत ही प्राचीन कहानी है और बहुत ही सटीक कहानी है, बहुत ही प्रेरणादायी और बहुत सीख देने वाली कहानी है। तो देर न करते हुए हम ये कहानी शुरू करते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, कहानी पूरा देखिएगा। क्या है कहानी, आधा देखना आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है दोस्तों। तो इसकी मत करना और आप लोग पूरा देखें। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में बहुत ही प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहा करते थे, और वो बड़े हंसी खुशी और आनंद में किलकारियाँ मारते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आनंद से विहार करते थे। उसमें सभी जीव जंतु एक परिवार का जैसा और अपने हिसाब से सब जीते थे, गाते थे, गुनगुनाते थे। ऐसे ही जीवन बीत रहा था। लेकिन प्यारे श्रोताओं, इस समय हमेशा एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। इसी को तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, जो सदा एक सा नहीं रहता। सुख कभी तो कभी दुख, दुख कभी तो सुख, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ऐसे ही चलता रहता है। बहुत भयंकर अकाल पड़ गए प्यारे श्रोताओं। जंगल के सभी पेड़ पौधे सूख गए, नदी तालाब झरने सब सूख गए। उस जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु जीवन की तलाश में दूसरी जगह पर प्रस्थान करने लगे। सभी अपने घर को छोड़कर विरह वेदना के साथ, जहाँ प्यारे दोस्तों जिंदगी भर आदमी रहा हो, अपना आशियाना छोड़कर जाना इतना आसान नहीं होता। एक बेटी विदा होती है प्यारे सज्जनों, तो घर का पूरा वातावरण शांत हो जाता है और उस घर में ऐसा लगता है कि एक सन्नाटा मातम सा जैसे पसर जाता है। बेटी के घर छोड़ने के बाद नम आंखों से सारे जीव जंतु उस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल की तरफ जाने लगे। दूसरी जगह जीवन तलाश करने के लिए अपना चले जाए, ऐसा सब लोग निकलते चले जा रहे थे। उसमें एक गिद्ध था उस जंगल में, जो जाना नहीं चाहता था। सारे जीव जंतु पेड़ से उतर कर आए और बोले कि बाबा आप भी चलो। उसको सब बाबा बोलते थे, क्योंकि वो बहुत पुराना गिद्ध था और इसलिए सारे लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और बाबा बुलाते थे। गिद्ध बाबा चलो, आप भी चलो, क्योंकि यहाँ अब रहना सेफ नहीं है। चलो कहीं जीवन तलाशेंगे। अब ये बरगद का पेड़ भी सूख गया है, इसमें दीमक लग गए हैं, इसकी डालियाँ टूट टूट कर गिर रही हैं। ये पेड़ कभी भी धाराशायी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। आप हमारे साथ चलिए, इस स्थान को छोड़ दीजिए। गिद्ध बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आप लोगों को जाना हो तो जाइए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। काफ़ी अनुनय विनय करने के बाद भी जब गिद्ध नहीं गया, तब सारे जीव जंतु इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव के पास गए, इंद्रदेव से जाके बोले कि प्रभु, हमारी विनती ये है
कि हमारे जंगल में सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया है और सारे जीव जंतु पानी के बगैर मरने की कगार पे पहुंच गए हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए। हम सब जा रहे हैं, लेकिन एक गिद्ध बाबा हैं जो वहीं पे बैठे हैं, वो जाना नहीं चाहते। हम लोग बहुत समझाए, वो समझे नहीं। शायद आपकी बात समझ जाएं, तो प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए और आइए, आप समझाइए। तो इंद्रदेव बोले चलो अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, देखता हूँ। इंद्रदेव उस जंगल में आए। गिद्ध अपने उसी पेड़ पर बैठा था। चारों तरफ इंद्रदेव नजर दौड़ाए तो देख रहे हैं कि सारे पेड़ पौधे सूख गए, पूरा जंगल वीरान हो गया है। तो इधर नजर दौड़ाए तो उनको वो गिद्ध बाबा दिख गए। तो गिद्ध बाबा के पास आए, बोले भाई सब लोग चले गए, सब जा रहे हैं, आप यहाँ क्यों बैठे हो? अब यहाँ तो रहने लायक नहीं रहा, यहाँ जीवन ही मुश्किल है और ये पेड़ भी सूख के गिरने वाला है, पूरी तरह सूख गया है, ये कभी गिर जाए कोई भरोसा नहीं। तो आप क्यों अपना जान देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तैयार हैं? गिद्ध बाबा बोले भगवान आप तो सारी दुनिया के मालिक हैं, देवता हैं, आपको सब पता है, आपसे क्या छिपा है। फिर भी हम इसको छोड़ के नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? इस प्रश्न का अगर आप उत्तर हमको दे देंगे और बोलेंगे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तो हम छोड़ के चले जाएंगे। तो बोले पूछो क्या सवाल है तुम्हारा? इंद्रदेव मैं बचपन में जब पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। मेरा पूरा बचपन, मेरा पूरा जीवन इस जंगल में बीत गया। इस जंगल की वादियों में मैंने खेला कूदा, बड़ा हुआ। इस पेड़ के ऊपर ही मैं छलांग लगाया, उड़ना सीखा। पूरा बचपन से लेकर पूरी जवानी मेरी यहीं बीत गई, इसी पेड़ की आश्रय में, इसी पेड़ की छत्र छाया में। यही पेड़ मेरा आशियाना है, यही पेड़ मेरा सुख दुख का साथी बना। और आज इसके ऊपर जब दुखान पड़ी है, इसमें दीमक लग गए हैं और ये कट झड़ के पूरा गिर रहा है, तो मैं इसको छोड़ के कैसे चला जाऊं? जहां पूरा समय मेरा बीत गया और मेरा जो सुख का हमेशा साथी बना, उसे दुख में छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए। भगवान इंद्रदेव की भी आंखों में आंसू आ गए। भगवान इंद्रदेव बोले बेटा तुम ठीक बोलते हो। जिसकी छाया में जीवन पला बढ़ा हो, उसे छोड़कर तो किसी हाल में नहीं जाया जाता। तो प्यारे सज्जनों, हमारे बच्चे भी तो हमारे होते हैं, हम उनका सहारा बनते हैं। तो क्या जब हम बूढ़े हो जाएं तो उनको हमारा सहारा नहीं बनना चाहिए? हमें छोड़कर चला जाना चाहिए? यही सवाल, यही ज्ञान बहुत बड़ा है, जो आज हमारी युवा पीढ़ी इस बात को नहीं समझ पाती। अपने सुख के लिए ही आदमी जीता है, अपने सुख के लिए ही बात करता है, अपने सुख के लिए ही दिन रात सोचता है और भाग दौड़ करता है। ये भी कोई जीवन है? जिए तो अपने लिए जिए, तो क्या जिए? जो दूसरे के लिए जिए वही वास्तव में जीता है। तो प्यारे श्रोताओं, इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए, बोले हम तुम्हारी बात से बहुत ही प्रसन्न हैं।
हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं, तुम्हारी जो इच्छा हो वो वरदान हमसे मांग सकते हो। तब गिद्ध बोला, प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारी इच्छा यही है कि हमारा जहाँ पूरा बचपन बीत गया और हम जहाँ पूरा ज़िंदगी जिए, जिस पेड़ पर जिए, उस पेड़ को प्रभु आप फिर से हरा भरा कर दे, इस जंगल को फिर से आप हरा भरा कर दो, सारे जीव जंतु सुखी हो जाए, जो पानी के लिए प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे हैं वो सबको पानी मिल जाए, बस मेरी यही इच्छा है। भगवान इंद्रदेव बोले, तुम और भी कुछ मांग सकते थे, अपने लिए मांग सकते थे, तुम दुनिया के लिए मांगे, अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। बोले, प्रभु अपने लिए जो जिए वो स्वार्थी होता है, अपने लिए ही जिए जो वो वाकई में जीवन जीना नहीं हुआ, वो अपना ही कर्म खराब करके आदमी अपनी ही दुर्गति करता है। जो समाज के लिए दृष्टांत बने, जो परिवार कुल गोत्र और सारी दुनिया के लिए एक मिसाल बने, वही जीवन वास्तविक जीवन होता है। तब इंद्रदेव आशीर्वाद दिए और तुरंत सारा जंगल हरा भरा हो गया और सारे जीव जंतु जो गए थे वापस आ गए, और जो पानी के लिए तड़प रहे थे वो भी पानी पी के सब स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। पेड़ पत्तों पर फिर से हरियाली आ गई और सब राजी खुशी जंगल में रहने लगे। तो प्यारे श्रोताओं, हमारा ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, यदि नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारा अगला अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।